नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 7 हमारा चला था डिफरेंशिएशन अवकलन। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन है ए से लेकर एफ तक। उन सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी के क्वेश्चन जो वो अगले वीडियो में देखेंगे। नए हो चाहे पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब करके लिखें और लाइक शेयर कमेंट इस चैनल के लिए बनता है जी। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। साथ में टेलीग्राम में जाइए, मैथ्स विद पीके सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल ग्रुप अभी से कर लीजिए ना, देर मत करना, ज्वाइन कर लें नोट्स वगैरह के लिए। और पीछे वीडियोस देखने तो ऊपर के निशान पे क्लिक करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.6, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन हैं ए से लेकर एफ तक। सभी में हमें रोले प्रमेय की सत्यता की जाँच करनी है, वेरीफाई करना है रोले थ्योरम को। ए की बात करते हैं जी। ए में यहाँ पे एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स दे रखा है और एक्स जो वो क्लोज इंटरवल समर्थ अंतराल π/4 से 5/4 के बीच में है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन है, ई की पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स, सारे आपको पता है ये डिफरेंशिएबल होते हैं तीनों के तीनों अपने डोमेन के अंदर। यहाँ पे तो ये इंटरवल है छोटा सा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सीधा का सीधा लिख दीजिए ना कि एफ एक्स सोल्यूशन दे रहे हैं जी। एफ एक्स जो है वो है आपके पास में ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये हमने प्रॉपर्टी जी पढ़ी हुई ना कि दो डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन भी उस डोमेन के अंदर डिफरेंशिएबल होता है। ये सारा हमने चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है ना। और माइनस प्लस वो भी क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। साइन एक्स माइनस कोस एक्स ये भी डिफरेंशिएबल होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में ये भी डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल जो है वो कंटिन्यूस होता ही है। तो एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे जो क्लोज इंटरवल है उसके अंदर की बात होगी, सतत की बात होगी जब, है ना। और डिफरेंशिएबल की बात होगी यानी कि अवकलन की बात होगी तो ये ओपन रहेगा, में सतत है, ठीक है जी। सीधा लिखना है, इसमें आपको निकालना नहीं है। और आप चाहें तो निकाल भी सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि निकालो मत, है ना। आप जो कंटिन्यूटी वो चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है ना, कोई आपके नंबर नहीं काटने वाला। तो ये सतत हो गया। उसके बाद में हम डिफरेंशिएबल की बात करें तो हमें बताइए डिफरेंशिएबल भी होते हैं, तो हम सीधा लिख देंगे, किसी पॉइंट के ऊपर दिक्कत नहीं होने वाली इसमें, ठीक है ना। दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा कैसे होती है, कहाँ होती है। तो एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसका हम निकालेंगे डेरिवेटिव एफ डेस एक्स। क्या होगा, देखिए ई की पावर एक्स को मैंने रखा दोनों मल्टीप्लाई में ना, ये ई की पावर एक्स इससे मल्टीप्लाई में साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ई की पावर एक्स को मैंने रखा तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव कीजिए, ये मैंने कांस्टेंट रखा, यू इंटू वी वाली थ्योरम हम लगा रहे हैं। तो साइन एक्स का आपके पास में होगा कोस एक्स, और कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, एक माइनस पहले से है तो प्लस का साइन एक्स, सही कह रहा हूँ ना। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, एक माइनस पहले से तो प्लस का हो गया। फिर प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स को हम रखेंगे यहाँ पे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को रखा, ई की पावर का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। अब यहाँ से एफ डेस एक्स क्या आएगा, दोनों में ई की पावर एक्स आ रहा है कॉमन, अंदर बचेगा क्या, देखिए कोस एक्स प्लस साइन एक्स और साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये प्लस का कोस एक्स ये माइनस का कोस एक्स कट जाएगा, 2 साइन एक्स बचेगा, 2 साइन एक्स, सही है जी। कॉमन लेंगे ई की पावर एक्स को, कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स से माइनस कोस एक्स कटेगा, 2 साइन एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स या ई की पावर एक्स यूँ लिख दीजिए 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये एफ डेस एक्स है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों फंक्शन में। ओपन इंटरवल जो आपके पास में एक्स बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4 है ना, ओपन इंटरवल लेना है जी, ये इसको ओपन रखना है, ओके। ये ओपन हो गया, के लिए परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान होगा ये, है ना, परिमित रूप से विद्यमान है। किसी पॉइंट के ऊपर दिक्कत होगी ना तब आप बता सकते हो भाई दिक्कत होगी। इस इंटरवल के अंदर आप पुट करके देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बीच में जो आएगा वो आएगा, इसमें पाई आएगा ना, पाई पे भी कोई दिक्कत नहीं होती साइन में, ठीक है जी। से विद्यमान है, अतः है एफ एक्स ओपन इंटरवल विवर्त अंतराल π/4 से 5π/4 के लिए क्या है, में अवकलनीय है, ठीक है जी, अवकलनीय है। 2 काम हो गए, सतत हो गया, अवकलनीय हो गया, पॉइंट बना के लिख सकते हो आप। ये फर्स्ट वर्क हो गया हमारा, फिर ये सेकंड वर्क हो गया, है ना। अब बात करें हम थर्ड वर्क की, इसमें एफ ए बराबर एफ भी लेते हैं ना, रोले प्रमेय का सत्यापन कर रहे हैं। तो एफ ए यानी कि एफ π/4, एफ π/4 क्या हो जाएगा, एफ में पुट कीजिए यहाँ पर अक्स की जगह
पाई बाई 4, तो ई की पावर पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4। साइन ये हो जाएगा, पाई बाई 4 का मीनिंग होता है 45 डिग्री, तो साइन में 45 डिग्री और कोस में 45 डिग्री दोनों बराबर ही होते हैं ना, तो ये दोनों बराबर होंगे तो कट के जीरो बना देंगे। कैसे होते हैं देखिए, ऐसे होते हैं कि साइन ये पाई बाई 4 है, कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन, और आपको पता है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 होगा, है ना। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है ना, थीटा की जगह पाई बाई 4 है, यूँ लिख लिया मैंने, सही है ना। और पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटाऊंगा तो साइन में ये कितना बचेगा, पाई बाई 4 ही बचेगा। मैं वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे ना, मैं जो है वो प्रॉपर्टीज़ लगा रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ। साइन पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटाएंगे, 90 में से 45 घटाएंगे, 45 बचेगा, साइन पाई बाई 4। अब देखिए ये दोनों अंदर सेम टू सेम, पाई बाई 4 ये पाई बाई 4 कट के जीरो देगा, रिजल्ट जीरो हो गया जी। उसके बाद में एफ 5 पाई बाई 4 की बात करते हैं जी, है ना। तो ई की पावर 5 पाई बाई 4 साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कॉस 5 पाई बाई 4। ओके, अब वैल्यूज़ देखिए इसमें, इनको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 5 पाई बाई 4 ये तो बाहर है ही, इसको हम लिख सकते हैं 5 पाई बाई 4 को पाई प्लस पाई बाई 4, पाई में पाई बाई 4 जोड़ेंगे तो 4 पाई प्लस पाई 5 बन जाएगा ना। इसी तरह से कोस में भी लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4। ज़रा देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई होता है, ये फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक होते हैं ना पॉजिटिव, और थर्ड में टेन और कोट होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक होते हैं, सही है ना। पाई प्लस की बात हो रही है, पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव होता है, तो रिजल्ट जो आएगा नेगेटिव में आएगा। पाई है तो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ऐसे होता ना, तब ये साइन का कोस हो जाता, कोस का साइन हो जाता, ये आप लोगों ने देखा हुआ है ना। तो यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा और पाई बाई 4 आ जाएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में ना तो नेगेटिव होगा ये, सही बात है। फिर कोस भी नेगेटिव हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस पाई बाई 4, और नेगेटिव एक बार पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा और कोस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब आपको पता है कोस पाई बाई 4 जब वो साइन पाई बाई 4 के बराबर होता है, हमने ऊपर निकाला हुआ है ना। कोस पाई बाई 4 जब वो साइन पाई बाई 4 के बराबर आया था, तो यहाँ पर ये बराबर होगा तो ये प्लस का साइन पाई बाई 4, ये माइनस का साइन पाई बाई 4, तो ई की पावर 5 पाई बाई 4 और माइनस साइन पाई बाई 4 और ये प्लस का साइन पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 की जगह मैंने पुट कर दिया, जो हमने ऊपर काम किया उसी हिसाब से। अब ये कट के जीरो रिजल्ट देगा। आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हो, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है ना, वो वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई की पावर 5 पाई बाई 4 और अंदर ये हो गया 0, तो ये भी रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा, सही बात है जी। दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ एफ पाई बाई 4 इक्वल्स टू एफ 5 पाई बाई 4 इक्वल्स टू 0 है जी। तो रोले प्रमेय जो वो लागू होती है, रोले प्रमेय लागू होती है, तब एक बिंदु, तब कम से कम एक बिंदु है ना, तब कम से कम एक बिंदु सी विद्यमान होगा, ठीक है जी, कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। एफ डैश में एक्स की जगह सी पुट कर दीजिए। एफ डैश कहाँ पे है, हमने निकाला था, ये रहा एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स 2 साइन एक्स, है ना, ये रहा। इसमें एक्स की जगह सी पुट कर दीजिए, 2 ई की पावर सी साइन सी, 2 ई की पावर सी साइन सी, 2 ई की पावर सी और साइन सी। यहाँ पर आपको पता है 2 को 0 में शामिल कर देंगे, ई की पावर सी को भी हम 0 में शामिल कर देंगे, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ से नहीं आएगी ना, साइन सी से आएगी, तो साइन सी बराबर 0। साइन में देखिए ये वैल्यू किस किस की होती है, और सी जो वो भी देखिए, सी जो वो किससे बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है ना, जो आपके पास में पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 है, तो इसी के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। रोले पर में यही तो हमने देखा था ना, जो सी होता है वो इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है, ए बी के ओपन इंटरवल से। तो यहाँ पे देखिए एक तो 0 तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, उसके बाद में साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, पाई हो जाएगा इसमें ना, पाई आएगा और कुछ आएगा नहीं। पाई जो होता है वो आपको पता है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, नीचे यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है ना, ये बीच में कैसे आएगा पता कर सकते हो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 4, नीचे 4 हमने बराबर कर लिया,
4 पाई बीच में आ रहा है क्या? पाई और 5 पाई के बीच में, बिल्कुल बीच में आ रहा है। पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, है ना। 4 पाई बीच में आएगा। इसी तरह से आगे 2 पाई भी में भी ये 0 होता है, साइन में वैल्यूज, है ना। तो 2 पाई जो होता है उसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई अपॉन में 4 बनाएगा। 8 पाई आगे चला गया 5 पाई से, ना, आगे चला गया 8 पाई, तो ये तो नहीं होगा 2 पाई। तो यहाँ पे केवल पाई आएगा, है ना। तो साइन सी बराबर ये हो जाएगा साइन पाई, तो सी बराबर पाई, और पाई जो वो बिलोंग करेगा पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के ओपन इंटरवल से। ये सी आपने निकाल लिया तो रोल पेपर में सत्यापित हो गई, और रोल पेपर में सत्यापित होती है, लिख दीजिए सत्यापित होती है। मेरी राइटिंग जो थोड़ी सी ख़राब आ रही है उसका कारण जो है वो ये जो पेन टेब है ना, उसमें पेन जो है ना वो है जी। राइटिंग मेरी अच्छी है लेकिन ये थोड़ा सा पेन जो है वो अभी के आगे पुराना हो चुका है थोड़ा, तो ये सत्यापित हो गई। क्लियर है। बी नंबर देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए की पावर एम, एक्स माइनस बी की पावर एन। एम और एन जो है वो नेचुरल नंबर है, तो ये बहुपद फलन होगा, ठीक है ना। बहुपद फलन जैसे होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ऐसे होता है ना। अब इसके फैक्टर जो है वो दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना। ये फैक्टर के रूप में बहुपद फलन के फैक्टर हम कर सकते हैं ना, फैक्टर के रूप में दिया हुआ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुपद फलन ही बनेगा ना। और एम और एन नेचुरल नंबर है तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि पावर जो वो नेचुरल नंबर है। अगर 1/2 ऐसे होती दिक्कत हो जाती है ना, वो फिर बहुपद फलन नहीं होता। तो यहाँ पे एम और एन नेचुरल नंबर से दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ए बी का ये क्लोज इंटरवल है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बहुपद फलन जो है वो क्या होता है आपको पता है, एक्स माइनस ए की पावर एम, एक्स माइनस बी की पावर एन। बहुपद फलन होने के कारण, या आप सीधा लिख सकते हो कि ये इस इंटरवल के अंदर सतत है होने के कारण एक्स बिलोंग्स टू ए बी में क्या है, सतत है, कंटिन्यूस है, और डिफरेंशिएबल भी होगा, सही बात है ना। और एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए, ये पहला पॉइंट हो गया ना, पॉइंट लगा दीजिए अच्छा लगेगा। एक्स माइनस ए की पावर एम, एक्स माइनस बी की पावर एन। इनको डेरिवेटिव निकाल लीजिए, इनका एफ डेस एक्स क्या होगा, एफ डेस एक्स बराबर, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। पहले मैं एक्स माइनस ए की पावर एम को रखूँगा, तो एक्स माइनस बी की पावर एन का करूँगा तो एन, और एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस 1। एक्स की पावर एन का ये होता है ना, एन आगे और एक पावर कम, फिर प्लस एक्स माइनस बी की पावर एन को रखूँगा, एक्स माइनस ए की पावर एम का करूँगा डेरिवेटिव, तो एम और एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस 1, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है जी। और ये डेरिवेटिव बहुपद फलन का है तो डिफरेंशिएबल है, तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल लेंगे ए बी का के लिए परिमित रूप से विद्यमान होगा, परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। अगर किसी पॉइंट के ऊपर टूटेगा ना, अगर ये जैसे टूट रहा होता या फंक्शन टूटा हुआ दिया होता, तब हम जरूर चेक करते कि हो सकता है उसमें कोई गड़बड़ हो। यहाँ पे तो ये बहुपद फलन सीधा ही है, टूट भी नहीं रहा है, विद्यमान है, ठीक है जी। आता है एफ एक्स, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू यूँ लिख दीजिए, या ओपन इंटरवल सीधा लिख दीजिए, में क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है, ठीक है जी। डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल हो गया। 2 पॉइंट आपके कंप्लीट है ना, ये दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है जी। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एफ ए बराबर एफ बी की, और यहाँ पे ए और बी हैं तो एफ ए निकाल लेते हैं पहले। तो एफ ए के लिए यहाँ पर एक्स की जगह ए पुट कीजिए, तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा ये तो, और ए माइनस बी की पावर एन, ए माइनस ए 0 होगा तो ये पूरा 0, मल्टीप्लाई में 0 आएगा। तो एफ बी की बात करें तो बी माइनस ए उसकी पावर एम, और बी माइनस बी, एक्स की जगह बी है ना, तो बी माइनस बी की पावर एन, ये बी माइनस बी 0 हो गया तो ये भी 0, दोनों 0 आ रहे हैं। एफ ए बराबर एफ बी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, बराबर 0 आ रहा है ना। तो ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं, लागू हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे रोले पर में लागू होती है, और रोले पर में लागू होती है तो वो पॉइंट निकालेंगे, लागू होती है। अतः है हम वहाँ वो लिख दें आप, कम से कम एक बिंदु ज़रूर होगा ना, और वो एफ डेस सी बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे जो एफ डेस आपने निकाला हुआ है ये वाला, इसमें एक्स की जगह सी पुट हमें करना पड़ेगा, तो सी माइनस ए की पावर एम, फिर अंदर क्या था एन, और एक्स माइनस बी, एक्स की जगह सी है ना, एन, और एक्स की जगह सी माइनस बी की पावर एन माइनस 1, फिर प्लस, और एम होगा, और सी माइनस
ये m हो गया c माइनस बी की पावर n, c माइनस बी की पावर n, c माइनस बी की पावर n और c माइनस ए की पावर m माइनस 1। सी एक्स की जगह सी पुट किया, c माइनस ए की पावर m माइनस 1। सही है जी, सब ओके। और इसके बराबर में 0। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, c की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, देखिए c की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये प्लस जो है इसको लेकर आएंगे इधर, प्लस वाला ये जो व्यंजक है इसको लेकर आएंगे 0 की तरफ, फिर दे देंगे भाग, है ना। और यहाँ से फिर c की वैल्यू आएगी आपके पास में। थोड़ा सा काम तो ये टेढ़ा ही है। c माइनस ए कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन देख लेते हैं अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो। c माइनस ए की पावर m और यहाँ पर c माइनस ए की पावर m माइनस 1। तो c माइनस ए की पावर m माइनस 1 ये कॉमन आ रहा है, ये ले लेते हैं पहले। और c माइनस बी की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, वो भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। c माइनस बी की पावर n माइनस 1, या एक पावर तो कॉमन तो आएगा ना, ज़्यादा तो नहीं आएगा लेकिन कम तो आएगा। कॉमन हमने लिया, c माइनस ए की पावर m माइनस 1 कॉमन लिया ना। इसको मैं यूँ बना दूँ क्या कि c माइनस ए की, इसको एक बार यूँ लिख देता हूँ, फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। मुझे तो समझ में आ गया ये, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। यूँ लिख देता हूँ एक बार में। काफ़ी बच्चों को वैसे एक्सपर्ट है, कई बच्चे हैं जो थोड़े से डल हैं तो उनको समझ नहीं आएगा, तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं। ये पावर m जो है ना, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, c माइनस ए की पावर m माइनस 1। एक पावर मैंने कम की ना, तो एक पावर मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा, c माइनस ए मल्टीप्लाई भी करूँगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो m माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो वापस m आएगा, माइनस 1 से प्लस 1 चला जाएगा, ठीक है जी। यूँ लिख दिया मैंने, पावर m माइनस 1 कॉमन लेने के लिए। फिर n साथ में है ही मल्टीप्लाई में, c माइनस बी, इसमें n माइनस 1 पावर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी देखिए n माइनस 1 बनाएंगे इसको, तो c माइनस बी की पावर n माइनस 1 और c माइनस बी को मैंने अलग कर लिया, एक पावर अलग कर ली n माइनस 1 करके, ठीक है ना। ये एक पावर मैंने अलग कर ली। और c माइनस ए की पावर m माइनस 1 ये है ही आपके पास में, इक्वल में 0। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, c माइनस ए की पावर m माइनस 1, c माइनस बी की पावर n माइनस 1। कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, कोष्टक के अंदर बचेगा c माइनस ए, उससे मल्टीप्लाई में n प्लस, यहाँ देखिए m, ये पावर हमने बाहर ले ली, ये m माइनस 1 वाली बाहर ले ली, c माइनस बी बचा, c माइनस बी, ओके। और इक्वल में 0। यहाँ से दो फैक्टर आपके पास में, 3 फैक्टर हो गए, एक तो अंदर वाला ये, 2 ये बाहर। सही है जी, अंदर वाला ले लेते हैं, c की वैल्यू निकालनी है ना, तो अंदर वाला लेंगे तो n c माइनस ए प्लस m c माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी इक्वल्स टू 0। सी वाले जितने भी हैं उनको एक जगह कर लेते हैं, उनमें सी कॉमन आ जाएगा। ये देखिए सी और सी, तो एन प्लस एम, ये कोष्टक में रह गया, सी कॉमन आ गया ना। इन दोनों को लेके आएंगे 0 की तरफ, तो एन ए प्लस एम बी। सही है जी। यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ए प्लस एम बी अपॉन में एन प्लस एम, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। और सी यहाँ पर बिलोंग करेगा, सी बिलोंग्स टू इस ओपन इंटरवल से। अभी हमें पता नहीं है कि ये इंटरवल जो है ए और बी के बीच में आएगा क्या, ये है ना। वैल्यू पुट करके देख लीजिए एन और एम की, कोई भी प्राकृत संख्या ए और बी के बीच में आएगा। अब ए और बी का हमें इंटरवल का पता नहीं है कि इनके बीच में होती कौन कौन संख्या है ना, ये तो एकदम ऐसे सीधा ही दिया है ना, तो हम ऐसे सीधा लिख देंगे। और यहाँ से कुछ और निकालना चाहते हो, कोई और पॉइंट अगर आता है तो देख लीजिए, ठीक है जी। ये एक पॉइंट तो अपना आ ही जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये c माइनस ए की पावर m माइनस 1, यहाँ से कुछ आता है क्या, देखिए c माइनस ए की पावर, या लिखेंगे ना 3 फैक्टर है ना यहाँ पे, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो c माइनस ए की पावर m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, पावर हटाएंगे, c माइनस ए 0 है ना बराबर में, तो c माइनस ए बराबर 0, c बराबर a आएगा। c बराबर a हो नहीं सकता, ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है ना c, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से यह लगा कि आप एक और पॉइंट देख सकते हो, c माइनस बी की पावर n माइनस 1 है क्या, c माइनस बी की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा इक्वल में 0। तो c माइनस बी बराबर 0
और यहाँ से सी बराबर 0, वो भी पॉसिबल नहीं है, बी से ये बी के बराबर नहीं हो सकता ना, तो बस यही होगा फिलहाल तो। ठीक है जी। इंटरवल का वैसे मैं पता नहीं है, एकदम ऐसे इंटरवल दिया है ना, चर संख्याओं के रूप में ऐसे। क्लियर है जी, तो ये आंसर होगा। और लास्ट में आप लिख दीजिए फिर क्या आता है, रोल पर में सत्यापित होती है, और रोल पर में सत्यापित होती है। बस ये लिख दिया तो आपका काम हो गया, आपने एक पॉइंट निकाल लिया सी, ये वाला। ओके, यहाँ देखिए सी में मोड दिया हुआ है ना, अक्स का मोड, तो आपको पता है डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पे, और इस इंटरवल में 0 आता है, तो फिर इसमें तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है कि एफ एक्स बराबर, ये मैंने आपको बताया भी था पीछे ना, ये मोड ऐसे होता है, और 0 पे दिक्कत होती है, यहाँ पे एंगल बनता है ना 0 पे, तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, और ये कंटिन्यूस तो होता है ना। तो एफ एक्स एक्स मोड जो है वो एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 में क्या है, सतत है, कंटिन्यूस है, लेकिन एफ एक्स जो है वो 0 जो बिलोंग करता है ना, इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, इसके ओपन इंटरवल से ना, के लिए यहाँ पे अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, एंगल बनाता है ना, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, अवकलनीय नहीं है, तो रोले पर में लागू नहीं होती है, अतः रोले पर में लागू नहीं होती है। ठीक है जी, रोले पर में लागू नहीं होती है, लागू नहीं होती है, ये काम नहीं करेगी यहाँ पे। सही है। नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पे ये बहुपद फलन है तो लागू हो जाएगा। ठीक है ना, तो एफ एक्स डी है ना, इसमें डी में ये बहुपद फलन है तो लागू हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और ये इस इंटरवल में छोटा सा इंटरवल है, रियल नंबर में लागू होता है, सतत होता ही है, डिफरेंशिएबल होता ही है, बहुपद फलन आपको पता ही है, तो ये इसमें सतत होगा। सही है ना, और अवकलनीय भी होगा, तो इसका ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें तो वो भी निकाल लीजिए, एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एफ डेस एक्स निकालेंगे यहाँ पे, तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, 8 का तो ये 0 और 2x का 2, एक्स स्क्वायर का 2x। सही है जी। और ये x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 से 2 का, अगर मैं क्लोज भी लिख दूँ ना तो ध्यान रखें डिफरेंशिएबल में अवकलन होगा, डिफरेंशिएबल में ओपन होगा। ठीक है ना, उसका ध्यान रखें। तो x बिलोंग टू -4 से 2 का ओपन इंटरवल के लिए परिमित रूप से विद्यमान होगा, बिल्कुल होगा, परिमित रूप से विद्यमान है, विद्यमान है तो डिफरेंशिएबल है एफ एक्स, अतः है एफ एक्स जो है वो ओपन इंटरवल -4 से 2 में अवकलनीय है, यूँ लिख दीजिए। जो हम पीछे लिखते हैं बिल्कुल वही काम करना है बार बार। 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट देखते हैं, एफ बराबर एफ बी वाला देखते हैं। एफ यहाँ पे एफ ए यहाँ पे -4, तो एफ -4 निकालेंगे, पुट कीजिए यहाँ पर, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -4 -8 कितना आएगा, -4 का स्क्वायर 16, ये माइनस का 8 -8 0 आएगा ना, 16 -16, एफ 2 निकालिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 2 का स्क्वायर 4, और 2 इंटू 2 ये 4 -8, ये भी 0। सही है जी। तो f -4 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तीनों पॉइंट लागू हो रहे हैं, तीनों बातें लागू हो रही हैं, रोले पर में लागू हो जाएगी, रोले पर में लागू होती है, रोले पर में लागू होती है। अब ये लिखने वाला ही काम है और इसमें कुछ भी नहीं है ना, रोले पर में लागू होती है, अतः वो पॉइंट होगा सी ज़रूर, वो लिख दें आप कि कम से कम एक पॉइंट इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में होगा, है ना। पूरा लिखूँ क्या मैं, एक इसमें लिख रहा हूँ, फिर आगे कुछ होगा तो आप लिख लेना। कहता है -4 2 में कम से कम एक बिंदु सी विद्यमान होगा कि कैसा विद्यमान होगा, एफ डेस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एफ डेस निकाला था आपने 2x प्लस 2, सी पुट कीजिए x की जगह, 2 इंटू में c प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 2c इक्वल्स टू आ जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, और c बराबर आ जाएगा -1। -1 बिलोंग करता है कि इस इंटरवल से बिल्कुल करता है ना। -4 से आगे चलेंगे तो -3 -2 -1 आता है ना, तो ये बिलोंग करता है -4 से 2 का जो ओपन इंटरवल उससे, तो रोले पर में सत्यापित होती है, रोले पर में सत्यापित होती है। हो गया ना, सत्यापित पॉइंट निकाल लिया ना हमने, सत्यापित होती है। सही है। अब देखिए ई में एफ एक्स बराबर, यहाँ पे टूटा हुआ फंक्शन है, बहुपद फलन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स 0 और 1 के बीच में तब, और एक्स 1 और 2 के बीच में है तो 3 - x है।
तो टूटा हुआ फंक्शन है, बहुपद फलन है लेकिन टूटा हुआ है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। पहले चेक कर लीजिए कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। तो इसमें देखिए गड़बड़ है क्या। सबसे पहले 1 पे टूट रहा है जी, तो 1 पे देखेंगे। F1 की बात करें तो x बराबर 1 यहाँ पे है, ऊपर वाले में x² प्लस 1 में 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 + 1 2 हो गया। फिर मैं यहाँ पे बाईं सीमा देखूंगा, F1 - 0 देखूंगा। तो बाईं सीमा में ये लेस देन है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये वैल्यू लूँगा मैं। तो लिमिट s टेंस टू 0 और 1 - h² प्लस 1 यही होगा ना। यहाँ से h की जगह 0 पुट करूँगा तो 1 + 1 ये भी 2 आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ भी। फिर 1 + 0 यहाँ पे दाईं सीमा लूँगा तो लिमिट s टेंस टू 0 1 + h²। ये सारा काम हमने किया हुआ बढ़िया तरीके से ना। यहाँ पे h की जगह 0 पुट किया तो 1 + 1 ये भी 2 ही आएगा। तो कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूटी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अवकलनीयता की बात कर लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इसका डेस निकाल लेते हैं दोनों का, f' निकाल लेते हैं, सीधा चेक कर लेंगे ना। तो f' यहाँ पे x² प्लस 1 का क्या होगा 2x, और f' दूसरे वाले का ना 3 - x का क्या होगा 3 का 0, -x का -1 होगा। ये तो हमेशा -1 ही रहेगा, x की कोई वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 पे टूट रहा था ना, 0 पे चेक कीजिए, 1 पे टूट रहा है ना, 1 पे चेक कीजिए, यानी कि f'1 देखेंगे तो ऊपर वाले में क्या आ रहा है 2 × 1 2 आ रहा है ऊपर वाले में, नीचे वाले में f'1 ये -1 ही रहेगा। इसका मीनिंग ये है कि ऊपर वाले से तो आपके पास में क्या आएगा 1 के ऊपर लेस देन है ना, तो बायां अवकलज आएगा। नीचे वाले में x जो वो बड़ा है 1 से, तो दायां अवकलज आएगा। यहाँ पे बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर नहीं है ना, राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। और नहीं है तो फिर रोले पर में लागू नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि f(x) जो है वो, अभी इसका इंटरवल क्या है जी, इंटरवल देख लीजिए, पूरा लिख दीजिए ना, या यूँ लिख दीजिए कि f(x) जो है वो सतत है, दिए गए अंतराल में सतत है, दिए गए अंतराल में सतत है, ठीक है जी। लेकिन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, क्योंकि x बराबर 1 पर बायां अवकलज क्या आ रहा था, बायां अवकलज कहाँ से आएगा लेस देन, यहाँ से आएगा 2x होगा वो, तो 2 × 1 2 होगा ना, बराबर 2, तथा दायां अवकलज वो क्या होगा, दायां अवकलज यहाँ पे ये -1 रहेगा हमेशा, बराबर -1, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। उसको समझ में आ जाना चाहिए एग्जामिनर को ना, ऐसा लिखें, दोनों बराबर नहीं है, अतः f(x) दिए गए अंतराल में अवकलनीय नहीं है, दिए गए ओपन अंतराल में ना, विवर्त अंतराल में आप चाहें तो ये अंतराल लिख सकते हो 0 से 2 का ना, विवर्त अंतराल 0 से 2 का ही तो होगा ना, 0 से 2 का ओपन इंटरवल में अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, सही है जी, अवकलनीय नहीं है, और नहीं है तो रोले पर में लागू नहीं होती है, रोले पर में लागू नहीं होती है। कहीं मैं लागू लिख दूँ ना इसमें, तो वो भी सुधार लें आप लोग ना, कई बार क्या होता है कि बोलते कुछ है दिमाग में कुछ और होता है ना, या लागू नहीं होती है, क्लियर है, आगे हमें कुछ करना नहीं इसमें। f में देखिए यहाँ पर f(x) बराबर gif(x) दे रखा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, x बिलोंग्स टू -2 से 2 का, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये तो आपको पता है कि प्रत्येक पूर्णांक के ऊपर ये इसमें गड़बड़ होती है ना, ये टूटता है प्रत्येक पूर्णांक के ऊपर, ऐसे ऐसे टूटता है ना, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ अच्छे से, पीछे की वीडियोस आप लोग देखते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, तो टूटता है तो ये कंटिन्यूस नहीं है। तो f(x) बराबर x, ये gif(x) जो है वो चूँकि प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है ना, संतत नहीं होता है ना, या ये लिख सकते हो कि असंतत होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, असंतत होता है, अतः x बिलोंग्स टू -2 से 2 में ये क्या है असंतत है, संतत नहीं है, यूँ लिख दीजिए संतत नहीं है, एक ही बात है, ध्यान रखें, संतत नहीं है तो रोले पर में लागू नहीं होती है, अतः रोले पर में लागू नहीं होती है, लागू नहीं होती है। कंटिन्यूस नहीं है तो आगे हम बात ही नहीं करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं करेंगे, है ना, तो ये लागू नहीं होगी। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो जाता है जी, और सेकंड और थर्ड जो भी आगे क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।
ठीक है जी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।